बिल्कुल अन्याय हो रहा है मेवात के साथ, ड्राइवरों के साथ, ना हर चीज में मेवात के साथ अन्याय हो रहा है। और ये सरकार की जो नीति है दोगलेपन की, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जब सरकार कांग्रेस की आएगी तो इन सब चीजों पर दोबारा से विचार किया जाएगा। हरियाणा के नूहू जिले में सबसे अधिक हैवी वाहन चलाने वाले ड्राइवर हैं। ये ड्राइवर इन दिनों बेहद परेशान हैं। इनकी परेशानी की वजह है सड़क हादसों के मामलों में किए गए नए बदलाव हैं। संसद में जो कानून पास किए गए हैं उन्हें वापस लेने की मांग अब नूहू जिले की धरती से उठने लगी है। ट्रक चालकों को लेकर कांग्रेस के नेता विधायक सीएलपी उपनेता आफ्ताब अहमद व फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर ने इन नए कानून पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा है कि जब संसद में कानून पास होते समय विपक्ष के 56 सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाएगा तो फिर इसी तरह के कानून पास होंगे। उन्होंने कहा कि इसी तरह कृषि को लेकर 3 काले कानून सरकार लाई थी, लेकिन बाद में किसानों के विरोध के चलते उन्हें वह माफी मांगते हुए वापस लेने पड़े थे। फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर का कहना है कि बिल्कुल अन्याय हो रहा है ड्राइवरों के साथ। हमारी सरकार सत्ता में आई तो इन कानूनों पर विचार विमर्श किया जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा के नूहू जिले में सबसे ज्यादा प्रदेश में चालक हैं। एक अनुमान है तकरीबन 50,000 से अधिक ट्रक चालक ड्राइवरी का धंधा कर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। चालकों का कहना है कि अब सड़क हादसे होने पर गाड़ी छोड़कर भागने पर न केवल 10 साल की सजा होगी बल्कि लाखों रुपए का जुर्माना होगा। उन्होंने कहा कि चालक हर माह हजारों किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ऐसे में कई बार सड़क हादसे हो जाते हैं। इस दौरान हैवी व्हीकल चालक अपनी जान बचाने के लिए घटना स्थल से भाग जाता है। उसे महज 10-15 हजार रुपए महीने वेतन पर काम करना पड़ता है। अगर ड्राइवर इतनी ही अमीर होता तो उसे ट्रक चलाने की क्या जरूरत थी। कुल मिलाकर सरकार द्वारा ट्रैफिक नियमों को लेकर जो नए कानून पास किए गए हैं इसका विरोध होने लगा है। वैसे तो विरोध के सुर में देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हरियाणा के नूहू मेवात में ट्रक चालकों की बड़ी तादाद है। अब ऐसे में इन ट्रक चालकों ने दो टूक कहा है कि अगर केंद्र सरकार ने यह काला कानून वापस नहीं लिया तो उन्हें मजबूरन गाड़ियां छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि इतने सख्त कानून ठीक नहीं है। ट्रक चालकों ने तो यहां तक कह दिया कि छोटे वाहन चालक अपनी गलती से सड़क हादसा कर देते हैं और बड़े वाहन चालक की गलती मानी जाती है। उन पर कोई सख्ती केंद्र सरकार ने नहीं दिखाई है। लिहाजा हम नए कानून का विरोध करते हैं। इसे जल्द से जल्द सरकार द्वारा वापस लिया जाना चाहिए। चालकों ने तो यहां तक कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में उनकी भी बड़ी भूमिका है, लेकिन सरकार के नए कानून उन्हें कतई भी मंजूर नहीं है। आप देख रहे हैं नूहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। जब सांसद को जब बिल पास होते हैं उसमें मौका ही ना दिया जाए, 150 सांसदों को, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, जब उनको निष्कासन कर दिया जाता है तो कानून कुछ भी लाएं और किसी को भी नुकसान हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जनविरोधी नीतियां और जनविरोधी कानून जो है ये लाते रहे, चाहे वो कृषि कानून के रूप में 3 कानून लाए, चाहे अन्य जो आज कानून आप ड्राइवरों के, ये जो भी कानून बिना विचार विमर्श के और बिना लोकसभा राज्यसभा के पटल पे जिसका डिस्कशन के बाद आएगा उसके इसी तरह दुष्परिणाम होंगे और जनता जो है उससे त्रस्त होगी। और इन्हीं मुद्दों को लेके कांग्रेस लड़ेगी और कांग्रेस आज भी लड़ाई लड़ रही है और आगे भी लड़ाई लड़ेगी। ड्राइवर को जो कानून आया 10 साल की सजा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? बिल्कुल सरकार मनमानी कर रही है। जिस तरह से कहा है कि गाड़ी को छोड़ के भाग जाएंगे तो 10 साल 20 साल सजा, नहीं भागेंगे तो 10 साल की सजा। ये बताए सरकार की यदि वो वहां रह गए तो उनको बचाएगा कौन, उनकी जान माल की रक्षा कौन करेगा। मेवात एक ड्राइवर क्षेत्र है, कैसा मानते हैं? बिल्कुल अन्याय हो रहा है मेवात के साथ, ड्राइवरों के साथ, ना हर चीज में मेवात के साथ अन्याय हो रहा है। और ये सरकार की जो नीति है दोगलेपन की, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जब सरकार कांग्रेस की आएगी तो इन सब चीजों पर दोबारा से विचार किया जाएगा।